बीते एक महीने से उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा है? क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं? जाँच के बाद ये साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मज़ारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का दावा है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, विदेशी फंडिंग की जा रही है। ऐसे में सरकार जांच के बाद सख्त कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से कोई भी शिक्षा का केंद्र अगर संचालित किया जा रहा है तो उस पे उसका उद्देश्य जो हमारा प्रदेश और देश का भविष्य है उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कई शिकायतें आई हैं कि उनको विदेशी फंडिंग की जा रही है, उनको कट्टरपंथी शिक्षा देने के लिए विदेशों से फंड दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। बता दें कि राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक के खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता से संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन, आर्थिक स्रोत की जाँच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में पूर्व में दिए नोटिस के बाद सील कर दिया है। पिछले हफ्ते इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक द्वितीय तल का निर्माण किया गया है जिसका नक्शा पास नहीं। उसी क्रम में लास्ट वीक हमारी टीम यहाँ पर आई थी और पूछताछ में पाया गया कि नक्शा स्वीकृत नहीं है। तो फिर उप जिलाधिकारी महोदय ने सुनवाई करके इसमें सीलिंग के आदेश किए थे, जिसके अनुपालन में ही यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई। जो सेकंड फ्लोर पूर्व में भी चालान था यहाँ का, तो उसी क्रम में बस आज सीलिंग की प्रक्रिया। एक और जहां धामी सरकार अवैध मदरसों पर एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस एक्शन से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। देखो, मदरसों में कुरान अजीम की तालीम होती है, हदीस की तालीम होती है। मदरसों में दो तरह के बच्चे होते हैं। उसमें 70% बच्चे शहरों में, ख़ास तौर पर उत्तराखंड में, ऐसे बच्चे जो अदर स्कूलों के बच्चे हैं। 30% ही बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे पास कुरान अजीम की तालीम लेते हैं। वो भी ये बच्चे 10-12 साल की उम्र तक के होते हैं। उसके बाद अगले स्कूलों में और अगले बड़े इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं। तालीम की तो ये बात रही। रहा फंड का मामला, फ़ंड हमारे यहाँ इस्लाम में कुरान अजीम और हदीस के तहत हर मुसलमान के लिए अपनी कमाई में से 2.5% देना ज़रूर वाजिब है, लाजिम है। उसको कहते हैं ज़कात और सदका। हमारे यहाँ 3-4 तरह के फ़ंड होते हैं। गरीब इमदाद देगा जिस पर ज़कात नहीं है, उससे ऊपर का वो अपने सदक़े देगा, सदक़े अमीर भी देता है। ऐसे जो मालदार लोग हैं वो ज़कात देते हैं। तो हमें जाने की ज़रूरत कहाँ है? रहा मसला, एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मदरसे से जुड़े हुए हैं, आप दीनदार हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं? मेरे साथ तो हिंदू भी जुड़े हुए हैं। क्या उनको भी फंड दे? उनको पैसे देने की वजह से तुम टेररिज्म क्या हो गए कि तुम मदरसे में कुरान के लिए पैसे दे रहे? मेरे पास ऐसे हिंदू भाई भी हैं जो कुरान के लिए, मदरसों के लिए पैसे देते हैं। तो क्या वो गलत काम कर रहे हैं? आपका बेटा, आप मदरसे जुड़े हुए, मुझसे जुड़े हुए हो, मिसाल के तौर पर आपका बेटा चला गया सऊदी अरब, वहाँ उसने 1 लाख रुपए कमा, उसने कहा पापा 2,500 रुपये रखे, यहाँ तो कोई लेने वाला है नहीं, मालदार लोग हैं, कहाँ भेजूँ, कहाँ भेजेंगे इसको? आप बाहर से फंडिंग कहेंगे? अरे भाई, इसका मतलब तो फंड तो आपको भी हो रहा। आपका बच्चा बाहर रह के आपको पैसे भेज रहा, आपका फंड आ रहा बाहर का, आप भी गिरफ्तार हो जाने चाहिए भाई। इसको गिरफ्तारी इसको थोड़े कहेंगे फंडिंग। वो हमारा बेटा है, अगर बाहर वो पैसे कमा रहा है, वो घर भेज रहा है, टैक्स दे रहा है सरकार को, और उसके बाद वो अपनी कमाई में से 2.5% ज़कात या सदका भेज रहा है, तो उसको फंड नहीं कहेंगे। बल्कि वो इतने ही पैसे होते हैं, वो भी इसने 2,000, 5,000, 10,000 भेज दिए, वो हमारा बेटा है। हाँ, फंडिंग तो वो होती है कि भाई आपको कोई दूसरी तंजीम, दूसरे मुल्क का आदमी गलत काम के लिए आपको जो है पैसे सपोर्ट कर रहा है, उसको फंड कहेंगे। ये अफवाहें हैं। इन अफवाहों को सरकार को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये वाहियात लोग अफवाहें फैलाते हैं। इंशाल्लाह हम पूरे मदरसों की उत्तराखंड के, मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी भी मदरसे में भी इस तरह की इल्लीगल कोई भी कार्रवाई इंशाल्लाह आपको होती भी नहीं मिलेगी। जहां मुस्लिम समुदाय नाराज दिख रहा है, तो वहीं विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि डिटेल देनी चाहिए कि फंडिंग कहां से हो रही है। साथ ही विपक्ष ने 15 दिन का समय सरकार को दिया है।
देखिए ये तो हर चीज़ प्रशासन की नज़र में होनी चाहिए। और अगर कोई विदेश से अवैध पैसा आ रहा है या गलत ढंग से अगर किसी को फंडिंग हो रही तो इसमें तो बयान नहीं देना चाहिए, इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप बयान दे के वाहवाही लूटने की कोशिश करें। मैं चाहूँगा कि आप अगले 15 दिन के अंदर कुछ ऐसे लोगों को जिनको अवैध पैसा कहीं से फंडिंग हुई है उसका खुलासा भी करेंगे तो खुशी होगी मुझे। कहीं ऐसा ना हो केदारनाथ की चोरी की जैसी जो रिपोर्ट आई थी उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। कहीं ऐसा ना हो कि जो बयान आपने दिया उसका खुलासा ही ना हो पाए। कृपया करके एक लिस्ट जारी कीजिए जिनको अवैध फंडिंग हुई है और उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की और फंड देने वालों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं अब मदरसों में आ रही फंडिंग की जांच करने की भी बात सामने आई है। लेकिन मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। ऐसे में देखना होगा कि जांच में क्या खुलासा होता है।